अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू जेफ एकेडमी प्लेटफॉर्म बाय लेक्चरिया। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो बहुत से स्टूडेंट वेट कर रहे थे इस पार्ट 4 का आंसर की के जो कि पीपीएससी लेक्चर बायोलॉजी रिलेटेड है। फोर्थ पार्ट के अंदर 20 क्वेश्चन जो कि आपके 61 से 80 क्वेश्चन नंबर तक ये फॉलो करेंगे। लेकिन इसमें हमने कोशिश की है कि आपके रिमेनिंग जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत डिफिकल्ट होता है उनके आंसर्स को, उनके स्टेटमेंट को, उनको फाइंड करना, उनके ऑप्शंस को। बट वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट। मे बी पॉसिबल है अगेन कि इसमें कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो एज इट ना हो और ऑप्शंस की अरेंजमेंट या ऑप्शन का सीक्वेंस, बट इट शुड गिव यू अ लिटिल बिट सेंस ऑफ द क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर। इसमें 20 क्वेश्चन होने चाहिए बट 19 क्वेश्चन जो है वो आपके नहीं होंगे। एक क्वेश्चन जो है वो मिसिंग है। वो आपने कोशिश करनी है कि आप सबने जो है वो पेपर को अटेम्प्ट भी किया है और आपने इससे पहले वाले पार्ट सुने भी हैं। वो मिसिंग क्वेश्चन आपके माइंड में अगर है तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें ताकि हमारा ये 100 क्वेश्चन का जो है ये पेपर वो क्या हो, कंप्लीट हो जाए। तो मूव करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। 61 था, यरगट एंड यीस्ट इज मेड बाय प्रोसेस ऑफ ए ऑप्शन में फर्मेंटेशन, पास्चराइजेशन, डिग्रेडेशन एंड डिस्टिलेशन। सो करेक्ट आंसर जो है वो इसका फर्मेंटेशन है। 62 क्वेश्चन, इसकी बहुत लंबी स्टेटमेंट थी, अच्छी खासी इसमें मतलब कंफ्यूजन बेस्ड। बस इसका ये जो मेन थीम ये था कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और उनके जो है वो उसमें कौन सी चीजें और उनके डेरिवेटिव्स को जो आप यूज कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनता है वो है सी, हाइड्रोकार्बन्स। 63 में है सीजीए ऑन मैसेंजर आरएनए विल बी कोडेड ऑन ट्रांसफॉर्मल आरएनए इज। इसमें ट्रांसफॉर्मल आरएनए के ऊपर ये क्या होगा, जीसीयू। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 64 में फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट इज सिंपल शुगर, प्रोटीन, फैट्स एंड स्टार्च। इसका करेक्ट आंसर है जी ए, सिंपल शुगर। और 65, ये स्टेटमेंट भी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है बट इसमें इस तरह की थी कि कुछ जेनेटिक मटेरियल जो है वो कुछ फेजेस जो है वो अपना एंटर कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। T11 फेज था, लिटिक फेज, लाइसोजेनिक फेज, आरएनए, बट द करेक्ट आंसर वाज लाइसोजेनिक फेज। 66, एटीपी सिंथेसिस टेक प्लेस इन एनिमल एट व्हाट लेवल, बाय व्हाट प्रोसेस। इसमें बोथ ए एंड बी करेक्ट है। इसमें कीमियो ऑस्मोसिस भी हो सकता है और सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, मतलब जो डायरेक्ट आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी पैदा होते हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो क्रेब्स साइकिल में कुछ एटीपी डायरेक्ट पैदा होते हैं, उनको सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कहते हैं। 67 है, टाइप्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम डज नॉट ग्रो अबव व्हाट टेम्परेचर, 28 डिग्री, 15 डिग्री, 9, एंड द करेक्ट आंसर इज ए, 28 डिग्री सेल्सियस स्केल, उससे अबव जो है ये ग्रो नहीं कर सकते। 68 क्वेश्चन है जी, एटीपी प्रोड्यूस इन कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ अ सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 36, 40, 30 एंड 32। द करेक्ट आंसर इज 36। Question number 69, difference between absorption and partition chromatography. Stationary phase का difference होता है, mobile phase का solvent and solute. The correct answer is A, stationary phase. Question number 70, phenomena of exchange of naked DNA between two bacterial cell is transformation, transduction, conjugation, induction. The correct answer is transformation. Question number 71, intervening sequence of gene called intron, exons, cistrons, and codon. The correct answer is A, interons. Question number 72, visible light is absorbed by the organelles, mitochondria, chloroplast, leucoplast, none of these. So इसमें जो है 72 का करेक्ट आंसर जो है दैट इज बी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है इसमें ये पूछा गया था कि पिगमेंट्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो विजिबल लाइट्स को अब्सॉर्ब कर सकते हैं, तो क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर। 73 है, ट्रॉपिकल प्लांट्स लाइक शुगर केन प्लांट्स फिक्स मैक्सिमम CO2 यूजिंग विच पाथवे, TCA, केल्विन, हैच एंड स्लैग साइकिल एंड EMP पाथवे। तो इसमें करेक्ट आंसर है सी, हैच एंड स्लैग साइकिल। इसको C4 साइकिल भी कहते हैं, C4 पाथवे भी कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। इसमें भी इसका करेक्ट आंसर जो बनता है वो ए है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं क्लोरोफिल के अंदर, फोटोसिस्टम के अंदर, उसमें फोटोन के इफेक्ट से। क्वेश्चन नंबर 75, नेचुरल हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय पोल्यूशन, मैन एक्टिविटी, डिफॉरेस्टेशन। तो मैन एक्टिविटीज की वजह से ये जो है कुदरती इकोसिस्टम जो हैबिटेट है वो क्या हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। 76 है, when two peptide chains of protein connect with hydrogen bond they form beta plates। इसमें भी बीटा प्लेट्स बनाएंगे।
77 में ये हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम आपकी क्वेश्चन नंबर, ये जो आपकी एफएससी की टेक्स्ट बुक सेकंड ईयर में चैप्टर 24 की एक्सरसाइज की एमसीक्यूज है, इसके अंदर हेट्रोजाइगोट की जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी 0.42, सो करेक्ट आंसर इज ए। 78 गैस्ट्रिक जूस एक्ट इन विच मीडियम, जो गैस्ट्रिक जूस है वो किस मीडियम के अंदर एक्ट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो एसिडिक है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर पेप्सन होता है, और यू नो कि पेप्सन जो है वो बहुत लो पीएच, नियर अबाउट 2 उसकी पीएच होती है, जो कि वेरी एसिडिक है, सो इसमें करेक्ट आंसर ए। 79 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, एलेंटोनिस, कोरियन, सोमाइट, एमनियन, जिसमें करेक्ट आंसर जो है दैट इज सी ऑप्शन सोमाइट। अगेन एटीबी इसी स्टेटमेंट में है, बट इट इज मिसिंग, वो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन करना है। तो इसी के साथ आपके तमाम क्वेश्चन जो हुए वो कंप्लीट, ऑलमोस्ट आपके जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत करेक्ट होंगे, मैक्सिमम जो है वो आपके आंसर करेक्ट होंगे, ठीक होंगे। बहुत इजी पेपर था, क्वाइट इजी एंड जनरल बट ट्रिकी। और इसमें जो है वो मेरिट क्या होगा, पेपर कहाँ से आया है, किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए, इसको कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है वो 4000 एंड 8000 एंड 12000 20,000 जो है वो एप्लीकेंट, उनमें से जस्ट 150 जो है वो उसने क्या होना है, उसके लिए उसकी रिक्रूटमेंट है, बाकी जो है उन्होंने अगेन नेक्स्ट सेकंड अटेम्प्ट लेनी है। तो इनके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि इसके बाद वो इस चीज को एनालाइज करें कि इनकी प्रिपरेशन क्या होती है, कैसे इसको आना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या हम करना चाहिए, क्या कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन सेशन सोन, जो कि हम आपके साथ शेयर किया जाएगा, आपको इन्फॉर्म करेंगे पाक टैलेंट क्लब के जो है वो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, वहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाएगी। बाकी हमारी तरफ से, जेफ की तरफ से, बायोलेक्चुरिया की तरफ से आपके लिए बहुत सी नेक तमन्नाएं हैं, नेक ख्वाहिशात हैं कि आपके इस इंटरव्यू के लिए आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होनी चाहिए और आपको इसके लिए जो है वो क्लियर करना चाहिए। मैनी बेस्ट विशेस एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।